साथियों, संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते सरकार अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गई है जिसका जवाब अब सदन से ज्यादा देश मांग रहा है। अमित शाह जी, आपने कहा था मैं सदन में जवाब दूंगा। सरकार ने कहा था हम चर्चा के लिए तैयार हैं। किरेन रिजिजू जी बार बार कह रहे थे विपक्ष में सुनने की हिम्मत नहीं है। तो फिर आज जब मौका आया, जवाब कहां गया? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कई दिनों से सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह पूरी तैयारी में है। कहा गया कि विपक्ष सवाल पूछेगा तो अमित शाह जवाब देंगे। मीडिया में सुर्खियां चली, अमित शाह आर पार के मूड में है, अमित शाह विपक्ष को जवाब देंगे, सरकार विपक्ष को घेरने वाली है। लेकिन देश ने आज क्या देखा? अमित शाह संसद में पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था, विपक्ष मौजूद था, राहुल गांधी मौजूद थे, कैमरे मौजूद थे, देश की निगाहें संसद पर थीं। बस एक चीज नहीं हुई बहस, एक सवाल फिर अमित शाह जी से। जब आप जवाब देने के लिए तैयार थे तो जवाब देने से पहले ही सदन की कार्यवाही खत्म क्यों हो गई? अगर विपक्ष गलत था तो उसे सदन के अंदर गलत साबित कीजिए। अगर राहुल गांधी के सवाल गलत थे तो जवाब दीजिए। अगर सरकार के पास तथ्य थे तो देश के सामने रखिए। अगर आरोप बेबुनियाद थे तो संसद के रिकॉर्ड पर उन्हें खारिज कीजिए। लेकिन फिर हुआ क्या? सदन आया, वंदे मातरम हुआ और कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। बस अब सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या सरकार को संसद में सवालों का सामना करने से ज्यादा जरूरी सदन को स्थगित करना लगा? अमित शाह जी, आप विपक्ष से कहते रहे कि उसमें सुनने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आज देश पूछ रहा है क्या सरकार में जवाब देने की हिम्मत थी? आप कहते रहे कि विपक्ष भागता है, तो फिर उसे भागने का मौका मत दीजिए। सदन में खड़े हो जाइए, माइक लीजिए और कहिए राहुल गांधी सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। यही तो लोकतंत्र है। लेकिन अगर सवाल भी नहीं होंगे और जवाब भी नहीं होंगे तो फिर संसद में बहस किस बात की होगी? और यहां सबसे दिलचस्प बात देखिए, सरकार की तरफ से लगातार कहा गया कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन अगर सरकार सच में चर्चा चाहती थी तो उसे विपक्ष से क्या डर था? विपक्ष हंगामा करता, करने दीजिए। विपक्ष नारे लगाता, लगाने दीजिए। आपके पास बहुमत है, आपके पास सरकार है, आपके पास गृह मंत्री हैं, आपके पास प्रधानमंत्री हैं, आपके पास पूरा मंत्रिमंडल है। तो फिर जवाब देकर विपक्ष की आवाज को ही सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार क्यों नहीं बना दिया? क्यों नहीं कहा गया आप बोलिए हम जवाब देंगे? क्यों नहीं हुआ आमना सामना? क्यों नहीं हुआ संसद के भीतर वह जवाब जिसकी घोषणा 4 दिनों से की जा रही थी? यही सवाल अब सरकार के सामने खड़ा है। और अमित शाह जी, एक बात और, सिर्फ यह कहना कि मैं सदन में था और मैं सुन रहा था पर्याप्त नहीं है। देश पूछ रहा है, आप सुनने के लिए आए थे या जवाब देने के लिए? अगर आप सुनने आए थे तो देश यह भी जानना चाहता है कि आपने क्या जवाब दिया, किस सवाल का जवाब दिया, किस आरोप का जवाब दिया, किस मुद्दे पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। क्योंकि संसद में सिर्फ कुर्सी पर बैठना लोकतंत्र की पूरी जिम्मेदारी नहीं है, सवालों का सामना करना भी जिम्मेदारी है। और आज विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी सवाल उठा रही हैं, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। और अब सरकार से सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा, देश पूछ रहा है। अमित शाह जी, आपने कहा था कि आप तैयार हैं, तो अब देश आपसे सिर्फ एक लाइन का जवाब चाहता है। अगर आप तैयार थे तो आज बोले क्यों नहीं? क्या संसद में बोलने के लिए 4 दिन कम थे? क्या 19 दिन कम थे? क्या इतने दिनों में सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला? या फिर असली समस्या कुछ और थी? क्योंकि अगर सरकार के पास जवाब मौजूद है तो संसद से बेहतर मंच कोई नहीं, और अगर जवाब मौजूद नहीं है तो फिर मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। जैसे बयान आखिर किस लिए? कैमरे के लिए, सुर्खियों के लिए, या जनता को यह दिखाने के लिए कि सरकार जवाब देने को तैयार है? अमित शाह जी, देश अब बयान नहीं चाहता, देश जवाब चाहता है। और सरकार अगर कहती है कि विपक्ष के आरोप गलत हैं तो बहुत आसान रास्ता है, अगले सत्र में सदन के अंदर आइए, राहुल गांधी के सामने खड़े होइए, विपक्ष के सामने खड़े होइए, कैमरों के सामने खड़े होइए और देश के सामने कहिए, पूछिए सवाल। आज मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। यही असली ताकत होगी, यही असली राजनीतिक जवाब होगा। क्योंकि लोकतंत्र में ताकत इस बात से साबित नहीं होती कि आपके पास कितनी सीटें हैं। ताकत तब साबित होती है जब आपके सामने सबसे कठिन सवाल खड़ा हो और आप कहें पूछो, मैं जवाब दूंगा। आज संसद का सत्र खत्म हो गया है,
लेकिन सरकार के सामने सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि अब सवाल और बड़ा हो गया है। अमित शाह जी, आपने कहा था मैं तैयार हूं, देश इंतजार कर रहा है, अब सच में कब तैयार होंगे? और सरकार से आखिरी सवाल, अगर विपक्ष गलत है तो उसे संसद में हराइए, अगर सरकार सही है तो संसद में साबित कीजिए। लेकिन लोकतंत्र में सवालों से बचकर नहीं, सवालों का जवाब देकर जीत हासिल होती है। संसद स्थगित हो सकती है, माइक बंद हो सकता है, सत्र खत्म हो सकता है, लेकिन जनता के सवाल स्थगित नहीं होते। साथियों, जैसे ही सदन की कार्यवाही खत्म हुई, वैसे ही संसद परिसर के बाहर राजनीतिक तापमान और बढ़ गया। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया और निशाना सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर रहा। अब सरकार के सामने चुनौती यह नहीं है कि विपक्ष क्या कह रहा है, असली चुनौती यह है कि विपक्ष के सवालों को जनता किस नजर से देख रही है। क्योंकि राजनीति में कई बार सरकार के पास बहुमत होता है, सत्ता होती है, संसाधन होते हैं, लेकिन अगर जनता के मन में सवाल पैदा हो जाएं तो वही सवाल सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन जाते हैं। और आज वही होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष अब कह रहा है कि संसद में चर्चा नहीं हुई, सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा और आखिरी दिन भी जनता को उस बहस का इंतजार ही करना पड़ा जिसकी उम्मीद पूरे सत्र के दौरान बनी हुई थी। अब अमित शाह जी से एक और सीधा सवाल, अगर विपक्ष का नैरेटिव गलत है तो उसे जनता के बीच जाकर तोड़िए, कौन रोक रहा है? आपके पास मंच है, आपके पास सरकार का पूरा तंत्र है, आपके पास आंकड़े हैं, आपके पास अधिकारी हैं, आपके पास दस्तावेज हैं, आपके पास संसद का रिकॉर्ड है, तो फिर विपक्ष के सवालों को राजनीतिक नारे बताकर खत्म क्यों किया जाए? उन्हें तथ्य के साथ काटिए, यही सबसे बड़ा जवाब होगा। लेकिन अगर सरकार जवाब देने के बजाय सिर्फ यह कहती रहे कि विपक्ष हंगामा करता है, विपक्ष सुनता नहीं, विपक्ष सदन नहीं चलने देता, तो सवाल यह भी पूछा जाएगा कि सरकार ने उस हंगामे के बीच देश को अपना पक्ष समझाने की कोशिश कितनी की? क्योंकि संसद सिर्फ शांत माहौल में भाषण देने की जगह नहीं है। लोकतंत्र में बहस अक्सर शोर के बीच से निकलती है, विरोध होगा, नारे होंगे, एक दूसरे पर आरोप लगेंगे, लेकिन आखिरकार सत्ता पक्ष के पास एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है, उसे जवाब देना होता है। और अब यही मुद्दा विपक्ष के लिए राजनीतिक हथियार बन चुका है। राहुल गांधी अगर इस पूरे मामले को लेकर सड़क पर उतरते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर सवाल उठाते हैं, तो सरकार के सामने एक नया मोर्चा खुल सकता है। क्योंकि संसद के भीतर सरकार के पास नियमों और प्रक्रिया का नियंत्रण हो सकता है, लेकिन सड़क पर वहां सवाल सीधे जनता के सामने होता है और वहां कोई स्पीकर माइक बंद नहीं कर सकता, कोई कार्यवाही स्थगित नहीं कर सकता, कोई सदन अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं कर सकता। वहां सिर्फ एक चीज चलती है, जनता की राय। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं रह सकता,